हमने प्रशासन से कहा कि वो बेचारे रात्रि के हम 5 दिन से वो कथा सुन रहे हैं और रोड पर बैठे हैं, मिलना है उनसे। उन्होंने कहा गुरुजी भीड़ बहुत हो जाएगी। हमने कहा रात को कौन जा रहा है, चलो। रात्रि का समय था, राजनांदगांव के वहाँ के अगर एसपी और कलेक्टर हों तो उनसे पूछना। तो फिर हम रात को गए। छोटा सा उनने पन्नी पॉलीथीन लगा रखी थी, अंदर दोनों बैठे हुए थे। कोई वहीं राजनांदगांव का कोई भक्त उनके लिए रोज सुबह का भोजन लाता था और कोई भक्त रात का भोजन ला कर दे जाता था। आराम से बैठकर दोनों भोजन कर रहे। हमने उनको प्रणाम कर कर कहा। उन्होंने कहा गुरुजी आप? हाँ, आपसे मिलने आए। गुरुजी एक प्रॉपर्टी छूट नहीं रही थी, उस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था, छोड़ नहीं रहे थे। हम हमारा गांव छोड़कर दूसरी जगह चले गए थे क्योंकि उन्होंने हमारे को गलत केस में फंसा दिया था। 3 साल से लगातार हम परेशान थे। तो किसी ने कहा कि कथा पंडाल में सुनो। हमने भिलाई के पंडाल में सुनी और फिर मन करा कि अगर हमारा काम हो जाएगा तो अगली कथा पंडाल में पहुंचे। कथा कैंसिल हो गई, राजनांदगांव में हो रही, पर अंदर प्रवेश नहीं। अंदर प्रवेश नहीं। इसलिए यहां बैठकर केवल कथा सुनना था, सुन लिया। हमने कहा हो गया काम, हो गया। हमने उनको एक ही बात कही, आपकी शिव भक्ति को नमन है कि हम नहीं भी दिखे, शिव महापुराण नहीं भी दिखी, तो भी माइक के बल पर आपने उस कथा का रस तत्व ग्रहण करा है। ये शिव शिव उपासना किसको कहते हैं? 2 चीजें मेरे शंकर को प्रिय लगी है मानव से, एक पानी, दूसरी वाणी। मेरे शंकर भगवान ने मनुष्य देह से 2 चीजें मांगी है, एक पानी मांगा और दूसरा वाणी मांगी। आप शिव जी को 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हैं, आप अपना कल्याण कर रहे हैं। शिव जी को अपनी वाणी से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप अपनी वाणी से जब भगवान शंकर के नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो वो शिव को पसंद आ रहा। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या होता है? शिव जी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब क्या होता है? शिव जी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। नमः शिवाय का मतलब भी शिव जी को प्रणाम है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब भी शिव जी को प्रणाम। कलिकाल में बहुत सारे लोग भ्रम उत्पन्न करेंगे। कोई कहेगा महिला ओम नमः शिवाय न बोले, कोई कहेगा नमः शिवाय बोले, कोई कहेगा ये बोले, कोई कहेगा वो बोले। इसलिए मेरे शंकर भगवान ने शिव महापुराण में एक अलग से ऐसा अक्षर, ऐसा शब्द, ऐसा मंत्र, ऐसा जाप कह दिया कि कोई भी हो, किसी भी अवस्था में हो, वो जप ले, शिव की कृपा बरसना प्रारंभ हो जाती है। आप भटको मती। महिला ने ओम कह दिया, उसने शिवाय कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा नहीं। अपन तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में स्पष्ट अक्षर में कहा गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो जिंदगी में करे हुए सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। आप उसका जाप करिए, स्मरण करो। किसी शिवालय में दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो भगवान शंकर का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और हम तो फिर कहेंगे, जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है ना,
हिंदू सनातन धर्म के जितने त्यौहार आते हैं उस समय पर कोई ना कोई बात सामने आ जाती है। फिर कोई कहेगा भद्रा लगा, कोई कहेगा ये लगा, कोई कहेगा वो लगा, कोई कहेगा कल दिवाली मनाओ, कोई क्या आज होली मनाओ, तो कोई कहेगा कब मनाओ। आपका एक निवेदन करेंगे, सनातन हिंदू धर्म के त्योहारों को कई बार विभाजित करने का प्रयास किया जाता है, पर आपका जिस दिन दिल कर जाए और जिस दिन तुम्हारा मन दिल से भगवान शंकर की अविरल भक्ति की ओर जुड़ जाए, उस दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर भगवान का नाम लेकर तुम कुछ भी काम करोगे वो सफलता ही देगा। कभी गलत कर्म नहीं, वो आपको भटकाएगा नहीं, वो आपको विघ्न की ओर नहीं पटकेगा, वो आपको तकलीफ की ओर नहीं पटकेगा। राखी पर रक्षा सूत्र बांध रहे हो, राखी पर राखी बंधवा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बांधो तो बहन का भी कल्याण और भाई का भी कल्याण हो, बहन का भी कल्याण और भाई का भी कल्याण। शिव नाम की आराधना से, भगवान शंकर के नाम आराधना से, शिव तत्व की आराधना से, और शिव नाम में कितना बल है, भगवान शंकर के नाम में कितना बल है। कोई पूछे देवऋषि नारद जी की बहन से, देवऋषि नारद जी के भांजे से, देवऋषि नारद जी की बहन का नाम था ऋषिका। जम के बोलो क्या नाम था? ऋषिका। और भांजे का नाम था पर्वत मुनि। क्या नाम है भांजे का? पर्वत। देवऋषि नारद जी की बहन का नाम ऋषिका, और ऋषिका ने एक बार देवऋषि नारद जी से पूछा कि मुझे शंकर की भक्ति को प्राप्त करना, वो भक्ति मुझे मिल कैसे सकती, मुझे वो भक्ति कैसे मिलेगी? तो कहा कोई शंकर के मंदिर में जा रहा हो, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जा रहा हो, शिव का नाम लेने के लिए जा रहा हो, शंकर की भक्ति को कोई धारण कर रहा हो, और कोई शिव में अपना दिल, अपना मन, अपना श्रवण, अपनी इंद्रियां शंकर भगवान में लगाया हुआ हो, यदि उसका मुख तुमने मात्र झूठा करा दिया तो शंकर की भक्ति का फल तुम्हें अधिक से अधिक प्राप्त हो सकता। अब आप लोग उठाकर देखिए, हमारे यहाँ एक शब्द कहा जाता है, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। जय बाबा, जम के बोलो जय बाबा। बर्फानी, इतनी ऊपर बर्फानी बाबा बैठे हुए हैं। अमरनाथ जी की गुफा में कथा चल रही है, अमरनाथ जी की गुफा में शंकर जी बैठे हैं, अमरनाथ जी की गुफा में मेरे देवादिदेव महादेव बैठे हुए हैं, और दुनिया के लोग वहाँ लंगर चला रहे हैं, वहाँ भंडारा चला रहे हैं, वहाँ भोजन करा रहे हैं, वहाँ प्यासे को पानी पिला रहे हैं। क्यों? उन्हें क्या फल मिलेगा? तो शिव महापुराण में ऋषिका की कथा कहती है, देवऋषि नारद जी की बहन की कथा कहती है कि ऋषिका, अगर शिव भक्ति की शुरुआत यहीं से प्रारंभ हो जाती है जब कोई शिव भक्त का मुख झूठा करा दे। कितनी पानी की बोतल लेकर चलना चाहिए? 2। एक किसके लिए? अपने लिए, और एक अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन के लिए। क्योंकि अपन किसी को कुछ नहीं दे सकते, तो अपने घर से लाया हुआ पानी भी अगर उसे पिला देते हैं तो उसका मुख झूठा कराने पर उसका फल हमको प्राप्त हो जाता है, पुण्य फल हमें। ये पुण्यता है। ऋषिका, पहला कार्य करिए कि शंकर जी के भक्त को भाव से, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा कराइए। दूसरा क्रम, यदि कोई शिव भक्त मिल जाए और आपके बीच में वो शंकर का भक्त मिले और उससे भगवान नाम, शिव जी क्या वचन, शंकर की कथा, शंकर का गुणगान, शिव नाम श्रवण करने का यदि सौभाग्य मिल जाए और भगवान अगर किस्मत दे दे और शिव कथा सुनने को मिल जाए तो 2 क्षण श्रवण करिए। ये दूसरी सीढ़ी है। और ऋषिका,
तीसरी सीढ़ी है, अगर कभी मौका लग जाए, शिवालय में कोई ना हो, पूरा शिवालय खाली हो, शंकर भगवान अकेले एकांतेश्वर महादेव बैठे हों, उस समय पर पहुंचकर उसके सामने भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करा जाए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी एकांत में बैठे हो, पर शिव महापुराण की कथा जब से चालू हुई है टीवी पर, अब तो मुश्किल है कि कहीं शंकर जी एकांत में मिले, क्योंकि शंकर भगवान भी एकांत में होंगे तो वो भी व्यस्त होंगे, बहुत मुश्किल है। बोलो रिजी जी, सही बात है कि गलत है? अच्छा, तुम लोग ढूंढती होगी एकांतेश्वर महादेव, कभी तो ढूंढने गई होगी। एकांत में मिलना शंकर भगवान भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, कहीं अगर जा रहे हो दूर और बीच रोड पर कहीं पर शांति में मिल जाए तो बात दूसरी, बाकी के अपने कोरबा में हमने पूछा, यहाँ पर गाड़ी वालों से हमको जो लेकर आते हैं, हमने कहा भैया यहाँ कहीं शंकर जी हैं एकांत में कहीं बैठे हों, बढ़िया चलें अपन दर्शन कर कर आ जाएं, और कोरबा में कोई प्राचीन शिवालय आदि जहाँ पहुँचकर बाबा की एक लोटा जल सावन के महीने चढ़ जाए। तो कहे मैं पूछ के बताऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। एकांतेश्वर हे ऋषिका, तीसरी सीढ़ी है शंकर भगवान के पास पहुंचने के लिए। पहली सीढ़ी है मुख झूठा कराना, दूसरे नंबर की सीढ़ी है भगवान का सत्संग श्रवण करना, तीसरे नंबर की सीढ़ी है एकांत में अगर कहीं शंकर का शिवलिंग मिल जाए उसकी आराधना करना, उसके सामने मंत्र का जाप करना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। एकांत में अगर कहीं शंकर जी बैठे हों तो वहां पहुंचकर मंत्र का उच्चारण करना। ये शिव जी के पास पहुंचने की, सफलता की ओर बढ़ने की तीसरी सीढ़ी। चौथी सीढ़ी है शंकर के, भगवान शंकर के शिवालय की सफाई कर देना। शिवालय में जाकर वहां की साफ सफाई करना, चौथी सीढ़ी। और पांचवी सीढ़ी है, अगर बन सके तो शंकर भगवान पर किसी तालाब, सरोवर, बावड़ी, कुआं या अपने भवन से लाए हुए जल को शिव को समर्पित करना। फिर शिव जी अपनी करुणा बरसाना प्रारंभ कर देते। अब जो शिव महापुराण में 5 सीढ़ी देवऋषि नारद अपनी बहन ऋषिका को बता रहे हैं, अब ईमानदारी से बोलना, रही मेरी जीजियों जितनी बैठी हो बाहर और अंदर, और जीजा उन जितने बैठे हैं वो भी बोलना, बेटा बेटी भी बोलना। शिव महापुराण में ये 5 चीज होती कि नहीं होती? होती है ना। मुख झूठा कराना, आप किसी ना किसी को टॉफी खिला देती हो, बिस्कुट खिला देती हो, पानी पिला देती हो, मुख झूठा कर। दूसरे नंबर पर भगवान की कथा का रसतत्व श्रवण करती हो। तीसरा, हाँ, एकांतेश्वर महादेव नहीं मिल पाता, बस भीड़ इतनी रहती है तो मां एकांत कहां मिले। अभी हम जहां से आ रहे हैं वहां से लेकर ये होटल तक के बीच में रोड पर तुम देखो जरा, लोग खड़े रहते हैं। एकांतेश्वर, बस एक चीज की कमी है कि एकांतेश्वर नहीं मिल पाता। चौथे नंबर के सफाई करने का मौका मिलता है। जब आप कथा स्थल पर आओ, यहाँ पर भले होटल वाले लगे होंगे, सफाई करने वाले लगे होंगे, कर्मचारी लगे होंगे, पर आपका फर्ज है जब आओ कथा में बैठो तो गादी चादर सब अच्छे से बिछाकर लोगों के, जो भी आए हैं 100-50 लोग, उनके बैठने की सही व्यवस्था करना। भले अपन ने होटल वाले अपनी व्यवस्था करें, पर फिर भी अपना कर्तव्य है कि एक बार उस स्थान को साफ करना।
5वें नंबर पर है शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा। ये 5 सीढ़ियां देव ऋषि नारद ऋषिका को कह रहे हैं, ऋषिका ये 5 सीढ़ियों पर जो चढ़ता है और ये 5 सीढ़ियां चढ़कर जो आगे बढ़ जाता है, फिर वो जगत में कभी भटकता नहीं है, वो शिव का होकर शंकर के धाम का अग्रणता प्राप्त कर लेता। बोल बम का नारा है, शिव शिव है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हल्तो छड़ी नामे कट्टी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हल्तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी। 5 सीढ़ियां ऋषिका ने उन 5 सीढ़ियों को पार कर लिया। शिव की कृपा हो गई। ऋषिका ने अपने पुत्र पर्वत मुनि को भी समझाया कि शिव की भक्ति के बिना सब सूना, सब सूना। केवल एक ऋषिका ऐसी थी जिसने अपने भाई को लगे हुए श्राप से भी भाई को मुक्त करा दिया था। देव ऋषि नारद को दक्ष प्रजापति का श्राप लगा था कि तुम एक जगह नहीं टिक सकते। बोलो लगा था कि नहीं लगा था? जम के तो बोलो जरा, लगा था ना? ए नारद, तुम एक जगह पर नहीं रुक सकते क्योंकि तुम्हें श्राप है मेरा। तुमने मेरे बेटों को सत्संग में लगा दिया। उनको तो सृष्टि की रचना करना थी और तुमने उसको सत्संग में लगा दिया। ये मेरा श्राप है तुमको नारद कि तुम एक जगह नहीं टिक सकते, तुम एक जगह नहीं बैठ सकते। ये मेरा श्राप है। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया देव ऋषि नारद को कि ये मेरा श्राप है कि तुम एक जगह नहीं टिकोगे। और ऋषिका को मालूम पड़ा, बहन ऋषिका को यह मालूम पड़ा कि मेरे भाई को श्राप लगा है। ऋषिका ने जो शंकर जी की भक्ति करी थी, शिव का स्मरण करा था, शंकर का मंत्र जाप करा था। ऋषिका पहुंच गई रक्षा सूत्र के दिन, रक्षाबंधन के दिन। ऋषिका ने जब देव ऋषि नारद के मस्तक पर तिलक करा, हाथ में रक्षा सूत्र राखी को जब बांधा, तो शिव नाम लेकर राखी को जैसे ही बांधा, देव ऋषि नारद उस श्राप से मुक्त हो चुके थे। और देव ऋषि नारद जहां सत्संग होता था वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेते थे। एक बहन के रक्षा सूत्र में, एक रक्षा बंधन के सूत्र में वो बल होता है और उसमें शिव नाम की मूलता। आपसे निवेदन है, जब आप रक्षा सूत्र बांधे, राखी बांधे, तो राखी भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। रक्षा सूत्र बांधा गया। देव ऋषि नारद को जो श्राप लगा था, भगवान शंकर ने स्वयं देव ऋषि नारद से कहा, तुमने चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर तप किया है। नारद, अपनी बहन ऋषिका के कहने पर, भगवान नारायण के कहने पर, मेरे कहने पर तुम चंद्रभागा के तट पर जाकर चंद्रभागा नदी के तट पर तप करे हो। तुमने तप करा तो मैं तुम्हें वर देता हूं कि सत्संग में तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त रमेगा। पर जिस सत्संग में तुम बैठोगे, जिस प्रवचन को सुनने के लिए बैठोगे, भगवान की भक्ति को श्रवण करने के लिए बैठोगे, वहां तुम्हारे हृदय में प्रश्न भी जागृत होंगे और प्रश्न जागृत होकर उत्तर भी मिलेंगे।
कभी कभी प्रैक्टिकल कर दिया होगा। टीवी पर कथा सुनते हो आप लोग शिव पुराण की? आज तुम्हारे मन में कोई प्रश्न सुबह से चल रहा है, सुबह से कोई प्रश्न तुम्हारे मन में चल रहा है, ना तुमने उसको किसी को लिखकर भेजा, ना किसी से बात करी, प्रश्न सुबह से चल रहा था, टीवी खोली, कथा चालू हुई, 2.5 घंटे 3 घंटे की कथा में जो तुम्हारे अंदर प्रश्न चल रहा था, कभी कभी भगवान तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वो टीवी के सामने लाकर रख देते हैं और तुम्हारे अंदर ये बात आ जाती। मैंने सोचा था आज भगवान ने कथा में वही कह दिया, मैं सोच कर बैठी थी आज गुरुजी ने कथा में वही बताया, मैं इतने दिन से सोच रही थी, मैं इतने दिन से विचार कर रही थी, ऐसा पूछूंगी वैसा पूछूंगी ये करूंगी, वो प्रश्न का उत्तर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अर्थात समझ लेना, जब तुम्हारे भीतर के प्रश्न का उत्तर तुम्हें खुद अपने आप मिलना प्रारंभ हो जाए तो समझ लेना आप अकेले नहीं हो, शंकर भगवान की आप बेटी बन गए हो, बेटे बन गए हो, शिव जी करुणा करना प्रारंभ कर दिया। हर हर, बाहर वाले भी दोनों हाथों से हर हर महादेव। तुम साधारण नहीं रहे, तुम शिव की आराधना करने वाले शिव के पुत्र और पुत्री हो। तुम शिव की आराधना करने वाले, शंकर की आराधना करने, शिव की आराधना करने, इसलिए शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना।